हाँ, मैं बताता हूँ। जो बहुजन शब्द है, जी। बहुजन शब्द का मतलब है बहु। बहु यानी बहुत ज्यादा। जो संख्या में बहुत ज्यादा है वो बहुजन होते हैं। ये संख्यावाचक शब्द है। अगर कल को बमणों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वो बहुजन हो जाएंगे, हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और वैसे भी आज हम जिस प्रकार से बटे हुए हैं, वो चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, संगठनों के नाम पर, विचारधाराओं के नाम पर, मतों के नाम पर, जिस प्रकार से बटे हुए हैं, तो हम अभी भी बहुजन नहीं रह गए। और ये हमारी स्थायी पहचान नहीं है। ये जैसे ही दूसरे लोग संख्या में ज्यादा होंगे तो ये पहचान हमारी बदल जाएगी। ये जन्मजात पहचान नहीं रहेगी। दूसरा, जो आपने बताया कि उसके बाद मूल निवासी पहचान, तो जो मूल निवासी पहचान है, ये मूल निवासी पहचान भी बदल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आज अमेरिका में जाकर रहता है और उसके बाद उसके वहां पर बच्चे होते हैं, और उसके तीसरी पीढ़ी में आते हैं, उन बच्चों के बच्चे होते हैं, तो उनकी जो मूल पहचान होगी, जो वो मूल निवासी होंगे, वो अमेरिका के मूल निवासी होंगे। तो ये पहचान भी स्थायी पहचान नहीं है। तो अब स्थायी पहचान क्या है हमारी? स्थायी पहचान है जो हमारे, जब से जो इतिहास मिलता है वो बुद्ध के समय से, बुद्ध से पुराना इतिहास नहीं मिलता है। तो बुद्ध के समय में जो लोग थे, जो यहाँ रहते थे, जो समता में रहते थे, समान विचारधारा के लोग थे, उनको समण कहा गया है। जो हमारे पुराने साहित्य है, जो पाली का साहित्य है, उसमें वो समण थे। और ये समण जो नाम है, ये समण नाम भी किसी ने दिया नहीं है, किसी ने भी नहीं दिया है। ये नाम अपने आप बना है। जब बाहर से विदेशी लोग यहाँ भारत में आए, और उनकी जो तरीका था, उनका जो जीवन शैली थी, वो हमसे विपरीत थी, यानी वम थी। वम पाली में उल्टे को कहते हैं, मतलब हमारे उलट थे। तो हमने उनको नाम दिया वम, वमण। उनको हमने जब वमण कहा, तो हम अपने आप ही समण बन गए। हमें ये नाम किसी ने दिया नहीं है, ये पहचान दी नहीं है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। पहले जब पुराने समय में घी बनता था, जो देहात से हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, घी होता था। लेकिन बाद में जैसे ही बाजार में डालडा घी आया, तो जो घी होता था उसको देसी घी कहना शुरू कर दो। तो देसी घी नाम किसी ने दिया नहीं है, डालडा आया तो देसी घी बन गया। इसी प्रकार से जब बमण आए तो हम समण अपने आप ही बन गए। तो जो हमारी मूल पहचान है, ये पहचान किसी ने दी नहीं है, हमारी ये जन्मजात पहचान है और मूल पहचान है। तो इस प्रकार हम समण हैं। इसको, मतलब सर, इसको और विस्तृत रूप से जो हमारा समण ग्रंथ है, दो तीन चार पांच समण ग्रंथ हैं, उसमें विस्तार से इसमें इसकी व्याख्या दी हुई है। क्योंकि अभी यहाँ बहुत कम शब्दों में मैंने बता दिया आपको। तो इस पहचान को आत्मसात करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से मुतमईन करना पड़ेगा कि हाँ, हम समण हैं। और जब हम पूरी तरह से अपने आप को आत्मसात कर लेंगे, तो फिर दूसरे लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुन्ना कुमार सर। जी, कुछ बोलूं सर? जी सर। सर, ये जो ये अपना निवास स्थान चेंज करने के आधार पर हम मूल निवासी बदले, जैसे अमेरिका चले गए या और कहीं चले जाते हैं तो वहां के वासी हो जाते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक दृष्टिकोण है, जो डीएनए का रिपोर्ट है, उसके आधार पर क्या हमारा डीएनए भी चेंज हो जाएगा? नहीं, अभी क्या है, जो मूल निवासी है, आप सही कह रहे हैं कि डीएनए के आधार पर मूल निवासी है। लेकिन मूल निवासी की कोई सभ्यता, कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति और जो सभ्यता मिलती है, वो समण सभ्यता और समण संस्कृति ही मिलती है, जो पुराने इतिहास में मिलती है।
तो डीएनए के आधार पर तो मूल निवासी हैं, लेकिन मूल निवासी शब्द ये हमें जीतने के लिए काफी नहीं है। हम डीएनए की बात के आधार पर तो कर सकते हैं, डीएनए के आधार पर हम समण हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मूल निवासी शब्द को स्थापित करना है, मूल निवासी नाम की कोई संस्कृति इतिहास में नहीं रही है, मूल निवासी नाम की कोई सभ्यता नहीं रही है। सभ्यता और संस्कृति ये सब समण के नाम से ही रही। जी सर। अभी सर एक साथी बोल रहे थे कि जो ये समण संस्कृति या समण संघ है, ये बुद्ध के पहले से ही है। जी। ये कैसे सर? ये मुन्ना कुमार सर, आप ना ये जो अभी समण ग्रंथ है ना, इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये सारी जानकारियां बहुत संक्षेप में बता देता हूँ। बुद्ध सर से पहले प्रकृति से बना है, बुद्ध से समण पहले प्रकृति से। बुद्ध से पहले का जो संदर्भ है, जो संघ चलता था, वो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म किताब में दी हुई है। जी, मेरे पास है सर, उसको पढ़ा हमने। हाँ। पढ़ने के बाद उसकी कुछ हमारी सिद्धार्थ जानकारी हासिल हुई है। सिद्धार्थ उसमें आपने पढ़ा है तो सिद्धार्थ गौतम जब संघ के सदस्य बने थे, संघ में कैसे प्रवेश हुआ था, संघ कैसे काम करता है और संघ के से कैसे निकाला गया है, वो बुद्ध से पहले का ही है। बुद्ध बाद में बने थे उस घटना के। जी, वो तो घटना बात हुई।